प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संपूर्ण अवकल समीकरण, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस अवकल समीकरण का रूप अगर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 के रूप में हो और जिसमें पी क्यू आर क्या है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के कोई फलन है, तो ऐसी इक्वेशन इस रूप में अगर कोई भी होगी उसको अपन क्या नाम देंगे, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तरह से इस इक्वेशन का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी जिसमें पी क्यू आर क्या है आपके पास, एक्स बाई जेड के कोई फलन। अब इस इक्वेशन में मतलब इस इक्वेशन को अपन यथार्थ कब कहेंगे, तो उसके लिए क्या ऐसी शर्त हो कि अपन इस इक्वेशन को क्या नाम दें, एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ संपूर्ण अवकल समीकरण। और उसके लिए एक प्रतिबंध होता है, यथार्थता का प्रतिबंध, द कंडीशंस फॉर एग्जैक्टनेस, द कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। और इस प्रतिबंध को कैसे याद रखना है, इस फॉर्मूले को कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए प्लस माइनस प्लस पी क्यू आर, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। फिर क्या करें, पी के साथ प्लस, क्यू के साथ माइनस, आर के साथ प्लस साइन यूज करते हुए आप लोग इस तरह से काम करें। पहले पी लिख देंगे अपन, फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको यहां पर, इसको यहां पर और इसको यहां पर, यानी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। फिर क्या लगाएंगे, क्यू के साथ माइनस साइन, माइनस क्यू और ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या करना है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, यहां से इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल एक्स और लास्ट में प्लस साइन और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। तो आप लोग इस प्रतिबंध को ध्यान रखें, किसके लिए, जब कभी हमें किसी अवकल समीकरण को, यानी कि जो संपूर्ण अवकल समीकरण दे रखी है वो यथार्थ है या नहीं है, तो उसके लिए ये प्रतिबंध उसमें अप्लाई होना चाहिए। कैसे लगाएंगे, अगर ये पी क्यू आर के सारे मान यहां रखने के बाद, जैसे यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में, यहाँ y के रेस्पेक्ट में, यहाँ z के रेस्पेक्ट में, यहाँ x, y और z x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहे हैं, आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सबको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आए तो अपन कहेंगे इक्वेशन यथार्थ है। तो जो भी इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट होती है उनको अपन फिर आगे के मेथड से सॉल्व करते हैं। इनमें सबसे पहली विधि होती है निरीक्षण विधि। जो भी निरीक्षण विधि से क्वेश्चन किया जाता है उसके लिए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले या फिर यूं कहें इसके स्टेप्स अपन को ध्यान में रखना है। अगर जिस डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की टर्म आ गई तो इसके लिए शॉर्ट टर्म क्या होगी, डी एक्स वाई। इसकी जगह पे अपन और भी दे सकते हैं, जैसे एक्स डी वाई और एक्स डी जेड ले लिया, मान लो एक्स ऑफ डी जेड प्लस जेड ऑफ डी एक्स, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डी ऑफ एक्स जेड। ठीक है, तो इस तरह से आपको टर्म देखनी है कि किनका दो जोड़ा बन रहा है, जिसमें एक छूटेगी दूसरे का डिफरेंस, दूसरी छूटेगी पहले का डिफरेंशिएशन। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक्स वाई डी जेड एक्स जेड, अगर आपके पास एक्स वाई डी जेड प्लस वाई जेड डी ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई है ना, तो यहाँ पे आपके पास में एक्स जेड ऑफ डी वाई, अगर ये टर्म दे रखी तो यहाँ देख सकते हैं दो छूटे एक का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो आप इस तरह से ले लीजिए, दो छूटेगी तो एक का डिफरेंशिएशन, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग जो है इसमें u इंटू वी, जो अपने डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है u इंटू वी, उसको हमने देखा। ऐसे ही आप जैसे ये जो थर्ड फॉर्म दे रखी है उसको भी देख सकते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर कोई भी इक्वेशन
के अंदर इस तरह की टर्म रख रही है तो आप इसको डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर से या फिर वाई स्क्वायर से, क्योंकि जैसे ही हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, ये एक फॉर्मूला जनरेट करेगा। कौन सा? y अपॉन एक्स का। अगर इसमें स्टार्टिंग अगर x से है तो x स्क्वायर से डिवाइड करना, और y से स्टार्टिंग है तो y स्क्वायर से डिवाइड करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस फॉर्मूले में जो यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन का, ये u अपॉन v वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। जैसे x dy माइनस y dx में आप लोग x स्क्वायर भी डिवाइड कर सकते हो, y स्क्वायर भी डिवाइड कर सकते हो, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप लोग जो है x से स्टार्टिंग तो x स्क्वायर इज आउट, y dx अपॉन x स्क्वायर, तो ब्रैकेट में 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूले को व्यक्त करता है। कौन सा फॉर्मूला है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y अपॉन एक्स का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको इस तरह से इनके फॉर्मूले अरेंज करने हैं। एक और फॉर्मूला देखिए, जैसे अगर आपके पास ये फिफ्थ दे रखा हो x dy माइनस y dx है, तो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि अब इसमें देखो x dy भी है और माइनस y dx है। तो हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो फॉर्मूला बना, y स्क्वायर से डिवाइड किया तो फॉर्मूला बना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से डिवाइड किया तो फॉर्मूला बना। आप चाहो तो इसको x y से भी डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, x x कैंसिल, dy अपॉन y dx अपॉन x, दोनों के ही इंटीग्रल पॉसिबल है, यानी येन कैन प्रकार आपको उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में से कुछ ऐसी टर्म्स होगी जिसको डिवाइड करने से अपने इस तरह के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो हम इनको कुछ क्वेश्चनों की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। इस विधि को ही अपन क्या बोलते हैं, निरीक्षण विधि, क्योंकि ऑब्जर्व करेंगे वहां पे कि किसको डिवाइड करना है किसको नहीं करना है। तो इस मेथड का नाम होता है निरीक्षण विधि बाय इंस्पेक्शन मेथड। सपोज जैसे एक क्वेश्चन ये dx प्लस dy और x प्लस वाई dz। अब यहाँ पे dz का तो इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई काम की चीज नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय x प्लस वाई, ठीक है। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिला, dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई और dz। अब इनके इंटीग्रल हो जाएंगे, क्योंकि इसको मन में t सोचोगे तो ये dt बन जाएगा। तो log t और z और इक्वल टू c, ये क्या आ गया आपका व्यापक हल या पूर्ण हल कह सकते हो, ये आपके पास से मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये यहां अगर पूरी इक्वेशन में गौर करें तो यहां पर ये इक्वेशन, जैसा कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन देखा उस टाइप से इसको भी देखना है। बट इससे पहले एक चीज और बता दूं, क्या ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, क्योंकि ये क्या है, पी डी एक्स, ये क्यू डी वाई और ये आर डी जेड, ठीक है। तो P ये है, Q ये है, R ये है, तो ये इक्वेशन तो आपकी संपूर्ण है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन से? बिल्कुल। देखिए यहां पे क्या है, ये dx है तो इसमें ये वेरिएबल काम के नहीं है, और ये dy है तो इनके ये वेरिएबल काम के नहीं है। मीन्स हमें इसमें से इसको हटाना है, इसमें से इसको हटाना है, इसमें से इसको हटाना है। तो ऐसा तो कैसे हटा सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को आप x y z से डिवाइड कर दो। कितने से? x y z से। ऐसा केवल मन में सोचा तो क्या फर्क पड़ा, देखो यहां से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें वाई जेड कट जाएगा, तो dx के नीचे x आ जाएगा और इसका इंटीग्रल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। dy के इसके नीचे डिवाइड करोगे तो zx कटेगा तो क्या मिलेगा, y। dz के नीचे z आ जाएगा जब हमें इसे डिवाइड करेंगे। अब क्या ये इंटीग्रल करने जैसी स्थिति में है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ लॉग x, 3 टाइम्स ऑफ लॉग y एंड 4 टाइम्स ऑफ लॉग z इक्वल टू, ये सारे लॉग में है तो मैंने इसको लॉग c लिख दिया, या आप चाहो तो c लिख सकते हो। इस पावर को ऊपर, इस पावर को ऊपर, इस पावर को ऊपर, लॉग x स्क्वायर माइनस लॉग y क्यूब माइनस लॉग z 4, और इधर आ जाएगा लॉग c। इसमें आप लॉग के रूल लगा करके इसको इस फॉर्म में लिख दो, और इसके आगे आप क्या करेंगे, एंटी लॉग लेने पर। तो ये आपका इसका क्या मिल गया, एक हल, संपूर्ण हल, व्यापक हल कह सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसमें,
जैसे ये क्वेश्चन वाई जेड डी एक्स जेड स्क्वायर डी वाई एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0, ये संपूर्ण अवकलन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई और आर डी जेड है। तो यहां हमें यह देखना है कि इसको इंटीग्रल करने जैसी फॉर्म में बनाने के लिए किसको डिवाइड करना है और चेक करना है। जैसे यहां देखा जाए तो वाई जेड और एक्स वाई डी जेड, ठीक है ना, डिवाइड तो अपन इसमें ये काम का नहीं और यहाँ पे ये काम का नहीं, इसमें यहाँ काम का नहीं। तो आप लोग क्या करिए, इनका एक जोड़ा बनाइए। सबसे पहले विचार किया कि अगर मैं इसका जोड़ा बनाऊं तो y कॉमन आ गया, जेड डी एक्स माइनस एक्स डी जेड। आप जानते हैं इसको छोड़ा तो x का अवकलन, x को छोड़ा तो z का अवकलन। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, z से, तो डिवाइड किससे होना चाहिए, z स्क्वायर से। आप अगर x पहले होता तो मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन में अगर विचार करूं तो यहां पर ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज यहां पे काम की नहीं और यहां पर ये काम की नहीं। तो जिनको काम की नहीं है तो बेटा उसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। तो वाई जेड स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अपने पास कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो एक अपने पास में फॉर्मुलेशन होगा किसका होगा, देखो जेड से जेड तो नीचे रखना है और एक्स ऊपर दे रखा था, इसका मतलब आपके पास में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन जेड, ये रिजल्ट इसका डिफरेंशिएशन है। और यहाँ डी वाई अपॉन वाई, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो एक्स जेड, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा और डी एक्स अपॉन जेड का एक्स अपॉन जेड माइनस लॉग वाई इक्वल टू सी। देखिए और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, वाई जेड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसमें अगर देखें तो इन दोनों में z कॉमन और ये वाला भी नीचे वाला पार्ट कॉमन, तो हम इन दोनों को साथ में रख लेते हैं और z बाहर और कुछ इस तरह की टर्म माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स डी। अगर पूरी इक्वेशन में देखें तो यहां z काम का नहीं और यहां पर tan इनवर्स y अपॉन एक्स काम का नहीं। तो हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, z इंटू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का परिणाम प्राप्त हुआ, y dx माइनस एक्स डी वाई। और आप जानते हैं यहां पे शुरुआत किससे हो रही है, y से, तो यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, y स्क्वायर को कॉमन लिया, तो y dx माइनस एक्स डी वाई, वाई स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस डी जेड अपॉन जेड। तो इसका तो इंटीग्रल कोई दिक्कत नहीं, और इसका इंटीग्रल कुछ इस तरह से अरेंज करें। देखो इसको अगर मैं मन में सोचूं, दिस इज t, इसको क्या सोचना है, मन में t सोचा, तो आप जानते हो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब इसको मैं t मानूं तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, dt, और dt अपॉन t का इंटीग्रल क्या होता है, log t, log t, और t की जगह वापस अपन log t, t मीन्स ये वाली वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस log z इक्वल टू log c। अब इसके आगे हम log के गुणधर्म लगा देंगे, तो यहाँ पे log का गुणधर्म क्या होगा, log का गुणधर्म ये होगा log m माइनस log n, log m अपॉन n, मीन्स आप क्या करें, इसके नीचे z को रख दें ऐसे, और log c ऑपोजिट में, दोनों तरफ से आप क्या लगाओगे, दोनों तरफ से एंटी लॉग, इट मीन्स आपके पास ये अपॉन में जो है वो क्या आ जाएगा, z, और z आते ही आपके पास इसका ये क्या मिलेगा, व्यापक या फिर पूर्ण हल मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी है। अब यहां पर dx dy dz है, तो ये आपकी संपूर्ण अवकल समीकरण p q और r की फॉर्म है। क्या ये इक्वेशन कुछ इसके तोड़ने से, कुछ डिवाइड करने से, क्या ये इंटीग्रल करने जैसी फॉर्म में आ जाएगी? तो हमने क्या किया, इन शुरू के जो 3 पद दे रखे हैं इनमें से मैंने 2x को कॉमन लिया, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा x प्लस वाई प्लस यहाँ पर z स्क्वायर इंटू डी एक्स।
तो dx को मैंने यहां तक ही मल्टीप्लाई किया और dx को बाहर कर दिया, 1 इंटू dx को बाहर कर दिया, तो पीछे ये टर्म्स। हल्का सा विचार किया था ऐसा, तो ऐसा करने से आप देख सकते हो कि ये इन सब के तो इंटीग्रल हो जाएंगे, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, लेकिन यहां पर विचार किया जाए तो dx के साथ में ये वाली टर्म्स काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2x का जो है वो dx के साथ तो हो जाएगा, लेकिन इसमें y और z भी दे रखा है, तो पूरी इक्वेशन में आप क्या करिए, इसको हटा दीजिए। हटाने का मतलब अपन डिवाइड किससे करेंगे? इससे करेंगे। अच्छा, फिर मन में विचार किया इसको डिवाइड करने से आगे क्या ये सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहीं पे चाहिए, इसी को, इसकी जरूरत यहाँ पर है। x का डिफरेंशिएशन dx, y का dy और z स्क्वायर का 2z dz, और इजीली आप लोग जो इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। तो हमने ये विचार करके इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। सो हियर दिस रिजल्ट। अब इसके आगे इसके साथ इंटीग्रल साइन, इसके साथ इंटीग्रल साइन, तो 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 से 2 काट दो, और इसका इंटीग्रल दिस dt, तो log ऑफ t, और बराबर में c आ गया। तो एक और क्वेश्चन आपको इस टाइप से और बता दें आपको कि कैसे इसको लगाते हैं निरीक्षण विधि को। जैसे y प्लस जेड डी एक्स, जेड प्लस एक्स डी वाई, एक्स प्लस वाई डी जेड। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें लगा कि भाई जो पूरी इक्वेशन दे रखी है इसमें पेयर तो कहीं बन नहीं रहे हैं, तो हमने इसको पूरी इक्वेशन को खोल दिया, ओपन कर दिया। ओपन करने से कुछ इस तरह के टर्म्स आपको मिल रहे हैं। अब देखिए बेटा, इसके आगे ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें u इंटू वी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने में मदद मिलेगी। देखो y dx का पेयर x dy, क्यों? क्यों y छूटा तो x का अवकलन। अब मुझे देखना है कि x कहाँ छूट रहा है और y का अवकलन कहाँ है, वो आपका यहाँ दे रखा है। तो पहला जोड़ा आपका ये बन गया। दूसरा जोड़ा आपके पास में आप देख सकते हो z dy, मतलब z छूटा y का अवकलन, तो y कहाँ छूट रहा है और z का अवकलन कहाँ है, यहाँ पर। और इसी तरह से z dx x dz, तीन पेयर बने हैं, और इन तीनों पेयर को शॉर्ट में आप क्या लिख दोगे, d ऑफ एक्स वाई और d ऑफ एक्स जेड और प्लस d ऑफ वाई जेड। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये रिजल्ट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आज हमने देखा कि एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, संपूर्ण अवकल समीकरण में एक यथार्थता का प्रतिबंध क्या होता है वो देखा हमने फॉर्मूला निकाल करके। दूसरा कि अगर कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो फिर उस इक्वेशन को निरीक्षण विधि द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम एक इक्वेशन को तोड़ के या किसी नंबर से डिवाइड करके हमारे पास में एक इक्वेशन इंटीग्रल करने जैसी हो जाती है।